गवर्नमेंट के पास इस वक्त कुछ नहीं है गिरवी रखवाने के लिए। आप और मैं बचे हैं सिर्फ गिरवी रखवाने के लिए। पोर्ट बंद होने से पूरे मुल्क की मईशत रुक गई कराची के अंदर, क्योंकि यहां पे आपकी सारा दारोमदार पोर्ट्स के ऊपर था। वो डिफॉल्टर होगा पूरा मुल्क होगा जनाब, क्योंकि हम बहसियत एक कौम एकजुट होते ही नहीं है। वहां पे इन्फ्लेशन आई तो उन्होंने क्या किया, हम नए नोट छाप देते हैं, तो इसका फायदा अल्टीमेटली आपको होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साइम सुलेहरी और आज वीडियो में करने जा रहा हूं कि बैंकों के अंदर पैसा रखें। पहले आप वीडियोस देखते होंगे कि आप कह रहे हैं कि जनाब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, आप कह रहे हैं बैंकों में पैसा रखें। तो उसकी एक वजह है, हालात को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ आपको कि देखा गया पाकिस्तान के अंदर जब भी हालात इस तरह के आते हैं, कशीदा होते हैं या मुल्क की इकॉनमी के ऊपर सवाल आते हैं, तो सबसे ज़्यादा होता क्या है, महंगाई बढ़ जाती है। जब मैं उस महंगाई के पीछे गया जी, महंगाई क्यों बढ़ रही है, चीज़ें तो वही हैं, डॉलर से चीज़ें थोड़ी खरीदी जा रही हैं जबकि इंपोर्ट बंद है। तो चीज़ों में फ़र्क कहाँ से आ रहा है, रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर फ़र्क कैसे आ रहा है, जो चीज़ें हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंपोर्ट भी नहीं कर रहे, उनके अंदर फ़र्क कैसे आ रहा है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बैंक्स हमें ऑफर कर रहे हैं 20 से 22% इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप बैंक के अंदर पैसे रखते हैं तो बैंक आपको ऑफर कर रहा है 20 से 22%, जबकि पहले ये जो रेशो थी ये 10 से 11% हुआ करती थी, उससे पहले 7 से 8% हुआ करती थी। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर ये अगर आप देख लें तो वहां पे 3 से 4% इंटरेस्ट आपको मिलता है आपकी अमाउंट के ऊपर, जो कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखे जाते हैं। इस तरह यूके या अमेरिका में चले जाए तो 1 से 1.5% मैक्सिमम होती है ये रेशो। उसकी वजह यह है कि वहां पे जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बैंक्स के अंदर मौजूद है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, चीजें ऑनलाइन जाती हैं, तो वहां पे चीजें कंट्रोल रहती हैं। पाकिस्तान के अंदर बैंक्स इस तरफ क्यों फोकस कर रहे हैं कि आप अपने पैसे बैंक के अंदर रखें? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब पैसा आवाम के हाथ में रहेगा, आम आदमी के हाथ में रहेगा, तो वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो फिर जिस चीज के ऊपर जो रेट मनमानी चीजों के ऊपर मिलेगा वो उस चीज के ऊपर उसको परचेज करने लग जाएगा। फिर उससे क्या होगा, एक वक्त में आके वो पैसा एक बंदे से दूसरे बंदे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, इस तरह घूमता रहेगा। बजाय इसकी जो उसकी प्रॉपर सर्कुलेशन होनी चाहिए, वो प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इसकी वाहिद वजह यह है कि आपकी मुल्क की इकॉनमी आपके अपने पैसे ने स्टेबल करनी है। जब तक आप अपना पैसा बैंकों के अंदर नहीं रखेंगे, जब तक आप अपना पैसा प्रॉपर तरीके में सर्कुलेट नहीं करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, जब तक उसकी ब्रांचेस नहीं बनेंगी, तब तक आपके मुल्क में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू रहेगा और आप उसको चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तो नीड पूरी हो रही है, आपको पैसे देने हैं, वो पैसे आपने दिए, दे के आपने अपनी चीज परचेज कर ली। जब आप वही पैसा थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे या बैंकों के अंदर रखेंगे तो गवर्नमेंट को नए नोट नहीं छापने पड़ेंगे। जिम्बाब्वे का हाल आपके सामने है। जिम्बाब्वे वहां पे इन्फ्लेशन आई तो उन्होंने क्या किया, हम नए नोट छाप देते हैं। नए नोट छापने से आपकी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आती, वो बेकाबू हो जाती है। फिर बड़े बड़े नोट छापने पड़ते हैं। मुझे याद है 2005 या 6 के अंदर मेरे पास जिम्बाब्वे का कोई 60 लाख रुपए का नोट आया था और उसकी वैल्यू 2 से ढाई रुपए थी पाकिस्तानी। यानी कि जितने बड़े नोट होंगे उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रैक्ट रहेगी और डिस्टर्ब रहेगी और हो सकता है वो डिजास्टर की सूरत इख्तियार कर जाए, क्योंकि हम बहसियत एक कौम एकजुट होते ही नहीं है। हम इस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ अपना जाती मफाद देखते हैं कि हमें हमारी जात तक कितना फायदा मिल रहा है। तो अभी भी अगर गवर्नमेंट आपसे कह रही है या बैंक आपको ऑफर कर रहे हैं कि 20 से 22% इंटरेस्ट ले ले, जब पैसा एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर बैंक्स के अंदर चला जाएगा, चीजें स्टेबल होने लग जाएंगी, तो इसका फायदा अल्टीमेटली आपको होगा। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि पैसा जो है लोगों ने स्टक किया हुआ अपने पास रख के बैठे हुए हैं, बाउंड करके बैठेंगे जी, पता नहीं डिफॉल्टर हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो डिफॉल्टर होगा पूरा मुल्क होगा जनाब, आप अकेले नहीं होंगे, पूरे मुल्क के साथ वो हालात होंगे। तो बजाय इसके कि मुल्क के लिए हालात आप मुश्किल से मुश्किल करते जाएं, हमें इंडिविजुअली तौर पे ये सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज से बाहर निकलें और हम बहसियत एक कौम इस चीज से निपटने की ताकत रखें कि अभी हम अपने पैसे को दोबारा वापस लेके आए। देखें, जहां तक बात है कराची की, मुझे अभी भी जो इंफॉर्मेशन मिल रही हैं लाहौर और यानी कि पंजाब वाली साइड के ऊपर, क्योंकि वहां का दारोमदार सारा मईशत के ऊपर, उसकी मईशत जो है वो उसके ऊपर बेस करती है, ज़राअत के ऊपर।
तो वहां पे इतना ज्यादा मसला नहीं हो रहा। कराची के अंदर खास तौर पे मसला इस वक्त क्यों हो रहा है कराची के अंदर, क्योंकि यहां पे आपकी सारा दारोमदार पोर्ट्स के ऊपर था। आपके पोर्ट बंद हो गए, पोर्ट बंद होने से पूरे मुल्क की मईशत रुक गई, क्योंकि पोर्ट पे सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, पूरी चेन नहीं बन पाएगी क्योंकि सामान तो आ ही नहीं रहा। जब सामान नहीं आएगा तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, जब लोगों तक नहीं पहुंचेगा, जिनके पास पुराना पड़ा हुआ गोदामों के अंदर, वो फिर अपनी मन मर्जी करेंगे। तो इस वजह से इस वक्त कराची के अंदर हालात ये हैं कि उसकी पोर्ट के ओपन ना होने की वजह से लोगों ने पैसा स्टक किया, स्टक करने के बाद उसको अपनी मन मर्जी से जो जितनी मर्जी चीज के ऊपर सेल हो रही है उसको कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, खरीद लो। तो उससे बेहतर है कि हम बहसीयत एक कौम हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, उस चीज से बाहर आए, बैंकों के अंदर पैसे जमा करवाएं, बैंकों के अंदर रखें, थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रांजैक्शंस करें, ताकि जो एक सिस्टम है वो थ्रू सिस्टम चलता रहे। जाहिर बात है जब बैंक नए नोट छापता है, स्टेट बैंक नए नोट छापता है, गवर्नमेंट को उसके बदले कोई चीज गिरवी रखवाना पड़ती है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त कुछ नहीं है गिरवी रखवाने के लिए, आप और मैं बचे हैं सिर्फ गिरवी रखवाने के लिए, वरना अदरवाइज एसेट्स की सूरत में गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। हर चीज जारी बात है, स्टेट बैंक नोट छापता है, उसके लिए पीछे आपके नोट के ऊपर आपने देखा होगा कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, यानी कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक को, क्योंकि स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, उस चीज को कंट्रोल करे। मेरी ये वीडियो बहुत सारे लोगों को समझ आ रही होगी, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे होंगे, हर किसी का अपना प्रोस्पेक्ट है, अपना नजरिया है, आप उस नजरिए से सोचिए। मेरा काम बताना था, मैंने जो चीज फील की आप लोगों तक ले आया। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।